केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी सैनिक किसी कारण अगर उसकी जान गई है तो उसके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए। दूसरी चीज, ओआरओपी के अंदर अधिकांश चीजें दी जा चुकी हैं। जो चीजों के ऊपर शक है वो रेड्डी कमीशन के पास है। अब इसके बारे में कौन गलतफहमी फैला रहा है मुझे नहीं पता। ऑफिसर लेवल पर 90% से ज्यादातर डिमांड जो है वो मीट हो चुकी है। जवानों के लेवल पर कुछ दिक्कत है जिसके लिए रेड्डी कमीशन उसको देख रहा है। अब इसके अंदर अगर राजनीति हम घुसा दें तो ठीक नहीं है। मेरा जितने भी राजनीति करने वाले हैं उनसे अनुरोध है इससे दूर रहें। जो चीज़ हो रही है, और खासकर कांग्रेस को तो इस बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ओआरओपी मिला तो फिर आत्महत्या क्यों हो रही है, वो सवाल पूछ रहे हो। राहुल गांधी को बोलिए कि 40 साल से जो आप उसके ऊपर बैठे रहे उसके कारण आत्महत्या हुई। सर, एक छोटा सा सवाल और सर, अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे सर, उन्होंने वो भी कह रहे हैं भैया कि राजनीति कर रहे हैं जबरदस्ती राजनीति करने का फायदा क्या है जी। ये थे वीके सिंह। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल 9 महीने और 26 दिन सेना और देश के नाम कर दिए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की उसकी जंग पूरी नहीं हुई। कम पेंशन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पूर्व सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने जहर खाकर जान दे दी। सेवा में रक्षा मंत्री भारत सरकार, सविनय प्रार्थना है कि आपके द्वारा दी गई घोषणाओं के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन में 6ठा और 7वां पे कमीशन की बढ़ोतरी अब तक नहीं मिली है। इसके साथ ही पेंशन भी कम मिलती है, जबकि पद के साथ वालों को पेंशन ज्यादा मिलती है। मेरी सर्विस 30 साल 9 महीने 26 दिन की है। मेरी तरह की सर्विस देने वाले हजारों हैं जिन्हें 6ठा और 7वां पे कमीशन के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। आपसे निवेदन है कि इन सब कमियों को पूरा किया जाए। मैं मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं। आपका भवदीय सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल। इसी के साथ भारतीय सरहद की निगहबानी कर चुके एक पूर्व सैनिक ने अपनी जान दे दी। रामकिशन ग्रेवाल सोमवार से अपने कुछ साथियों के साथ 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। परिजनों का कहना है कि मंगलवार की दोपहर रामकिशन अपने साथियों के साथ रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन न जाने उन्हें क्या सूझी, बीच रास्ते में ही उन्होंने जहर खा लिया। पिताजी देश के लिए कुर्बान हो गए। देश के लिए कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड कर रहे थे सर। उसमें ये कुर्बानी दे बैठे, जैसे शहीद हो गए जी देश के लिए। आपको कब पता चला क्या किया था उन्होंने, कब पता चला आपको इस बारे में? हमें फोन आया जी, फोन सुनते ही हम घर से दौड़ पड़े, पूरा परिवार दौड़ पड़ा जी। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 1 सप्ताह पहले ही हिमाचल में लोगों को कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन का वादा वो निभा रहे हैं, लेकिन राशि बहुत बड़ी होने के कारण किश्तों में ही भुगतान मुमकिन है। दुख की बात यह है कि रामकिशन ग्रेवाल जो ज्ञापन रक्षा मंत्री को सौंपने जा रहे थे, उसे आत्महत्या का हर्फ बना गए। जहर खाने के बाद रामकिशन ग्रेवाल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। चिराग गोटी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। चिराग, क्या क्या अपडेट्स हैं अभी आपके पास? देखिए, पीछे जो है आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो एमएलएज हैं, नेता हैं, वर्कर्स हैं, यहाँ जुटे पड़े हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। साफ साफ उनकी यही मांग है इस पूरे मामले में कि जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, साथ साथ जो कमांडो सुरेंद्र हैं, जिनको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने डिटेन कर रखा है, उनको छोड़ा जाए। लेकिन वहीं पुलिस का साफ साफ कहना है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन नहीं होगी, तब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। वजह साफ है कि पुलिस का साफ साफ ये कहना है, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि ये अन्याय है और जिस तरह से वो मिलने गए थे सिर्फ वहां पर परिवार से, और उसके बाद इस तरह से डिटेन किया गया, इस कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। तमाम तरह की दलील दे रहे हैं। खुद मेरी अभी स्पीकर जो विधानसभा के हैं उनसे भी बात हुई, उनका भी साफ साफ यही कहना था कि ये कहीं ना कहीं अगर हम नहीं जाते, यानी कि अगर आम आदमी पार्टी मिलने नहीं जाती वहां से सैनिक के परिवार से, तो मीडिया इशू बनाती। तो तमाम बातें यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। नीलिमा हसन इस वक्त हमारी से एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीलिमा,
क्या अपडेट्स है वहां पर, और आप जहां पर मौजूद हैं वहां पे और क्या क्या जानकारी आ रही है? इस वक्त हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। वो तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट पहले आए थे और वो कह रहे हैं कि वो यहां से जाने नहीं वाले। राहुल गांधी तो 15 मिनट में निकल गए थे, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि वो निकलने नहीं वाले जब तक वो ग्रेवाल साहब की फैमिली से नहीं मिलते। उनके अराउंड बहुत हैवी पुलिस प्रोटेक्शन है, पुलिस ने उनके अराउंड घेरा बना दिया। वो कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं जाने वाले, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा जब तक मैं अंदर जा नहीं सकता। उन्होंने एक पुलिस वाले से बात भी करी। नीलिमा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, काफी सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं इस पूरे मामले पर।